नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का काम अब भी जारी है। एक और नौजवान तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अपनी तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दलों का प्रयास है कि उन्हें भटकाया जाए। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती में जाति को एक कारक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं मानते? उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। संजय सिंह ने कहा, मोदी जी आपको अग्निवीर तैयार करना है या जातिवीर? इस आरोप ने तूल पकड़ा तो तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि यह केवल एक अफवाह है। राजनाथ सिंह ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह एक अफवाह है। आजादी से पहले जो भर्ती व्यवस्था थी वह अब भी जारी है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये जो अग्निवीर को लेकर बातें हो रही है कि जाति वाली बात आ रही, प्रमाण पत्र माना जा रहा है, क्या है ये पूरा? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वह झूठ के नए आयाम स्थापित करने में जुटी है। देखिए, आर्मी रूल 1956 और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987 के अनुसार ही भर्ती होती है। वही प्रक्रिया को अब भी जारी रखा गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी जैसे, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है। और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ का राजनीति करती है। राजनीतिक लाभ के लिए सेना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सेना के नियमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अग्निवीर योजना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये अपने आप में दिखाते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए आम आदमी पार्टी कितना नीचे गिर सकती है। भारत का युवा देश की सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर तैयार रहता है। अब भी लाखों एप्लीकेशंस आई हैं जो अपने आप में दिखाता है कि भारत का युवा देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है, अग्निवीर बनने के लिए तैयार है। लेकिन जो राजनीतिक दल झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इसमें सबसे आगे झूठ बोलने का काम जाति की बात करके कर रही है, शायद उनको जानकारी का अभाव है या फिर उनको राजनीति देश की रक्षा सुरक्षा से ऊपर लगती है। हम आपको बता दें कि यह जो गलत सूचनाएं फैलाने का सिलसिला पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक दिन पहले ही उस ओर इशारा किया था। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की ओर से आयोजित सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे दुष्प्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है।
वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि भारतीय सेना में जाति अथवा धर्म के आधार पर कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं होती। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सेना ने स्वयं वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से स्पष्ट किया था कि सेना भर्ती में जाति धर्म का कॉलम सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता इस पर भ्रम पैदा कर सेना का अपमान कर रहे हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्य सांसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है इंडियन आर्मी के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर की जो अग्निवीर स्कीम चल रही है उसमें जाति और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया है और जो एप्लीकेंट हैं उनके जाति और धर्म पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस ट्वीट में किया गया है और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। द इंडियन आर्मी डज नॉट रिक्रूट एज पर द कास्ट और द रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट। जाति और धर्म से कहीं ऊपर हिंदुस्तान की सेना है। फिर भी ये जो कॉलम है ये क्यों है? इसका उत्तर 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मिला। एक इंडिविजुअल ने इस पे पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जातीय और धर्म के आधार पर क्यों ये कॉलम होते हैं इंडियन आर्मी में। तो 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है। किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था। 2013 में किसकी सरकार थी? 2013 में मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका था इंडियन आर्मी द्वारा। क्या ये माननीय सदस्य नहीं जानते? क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं जानती? क्या ये आम आदमी पार्टी नहीं जानती? फिर भी इंडियन आर्मी को अखाड़े में घसीट के लाना और उसके साथ दो दो हाथ करने की यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये राजनीति करते करते देश की आर्मी को बदनाम करने का काम है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का मंगलवार को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी इस योजना के खिलाफ दायर की गई सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या उस समय तक इन पर फैसला निलंबित रखने को कहा जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर निर्णय नहीं कर लेता। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बाद में वर्ष 2022 के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।